दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे राज्य आधारित समसामयिक घटना चक्र और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर रहेगा बिहार स्पेशल का। इससे बाहर का क्वेश्चन आना नामुमकिन है। आइए शुरू करते हैं। बिहार सिविल सर्विस एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। बिना देर किए हम करंट अफेयर आज का शुरू करते हैं और देखेंगे एक ही वीडियो में पूरे 26 पेज का बिहार स्पेशल करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि बिहार की 3 पारंपरिक कलाओं एवं शिल्प को जीआई टैग मिला है। ठीक है, 13 जून 2026 को नालंदा की 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, गया की पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। नालंदा की 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा जिले के बसवन बसवन बिगहा क्षेत्र में प्रचलित यह पारंपरिक हथकरघा कला है, जिसमें वस्त्रों पर हाथ से 52 प्रकार की सांस्कृतिक रूपांकनों एवं प्रतीकों की बुनाई की जाती है। ठीक है, अब आते हैं गया की पत्थर कट्टी या पत्थर शिल्प कला के बारे में देखेंगे। लगभग 300 वर्ष पुरानी इस विशिष्ट शिल्प कला में स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थरों पर भगवान बुद्ध, देवी देवताओं तथा लोक संस्कृतियों संबंधित आकृति की सूक्ष्म एवं आकर्षक नक्काशी की जाती है। भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग यह पारंपरिक लोक कला मुख्यतः महिलाओं द्वारा त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर प्राकृतिक रंगों तथा पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग करके बनाई जाती है, जो ग्रामीण जीवन, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, IIRF इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 2 जून 2026 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 को जारी किया गया। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय 2026 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा को 11वें स्थान पर मिला, बिहार का नंबर 1 रहा। ठीक है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी को 33वां नंबर मिला, जो बिहार के दूसरे स्थान पे है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर को 49वें स्थान पूरे भारत में 3 नंबर पर रहा पूरे बिहार में। केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार गया को 50वां स्थान मिला, पूरे बिहार में चौथे स्थान पर रहा। खेल विद्यालय 2026 राजगीर को मिला है, खेल विश्वविद्यालय को चौथा स्थान, पूरे बिहार में पहले स्थान पे। सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT पटना को मिला है 9वें स्थान, पूरे देश में बिहार में पहला रहे। सर्वश्रेष्ठ BBA कॉलेज IIT पटना को मिला है देश भर में 9वां स्थान। सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर कॉलेज NIT पटना को मिला है 19वां स्थान। आगे एग्रीकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा को मिला है पूरे देश में 11वां स्थान। रिसर्च एक्सीलेंस NIPR हाजीपुर को मिला है 28वां स्थान पूरे देश में। रिसर्च एक्सीलेंस मिला है नॉन IT को एम्स पटना को 42वां स्थान मिला है। तैयार रहा बिहार के जिले, बिहार में मतलब कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में स्थान कितना रहा बिहार के। CGRM पोर्टल का शुभारंभ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 5 जून 2026 को CGRM पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करने एवं निस्तारण की स्थिति पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप 2 जून 2026 को मुजफ्फरपुर जिले के मोतिहारी प्रखंड स्थित गोसाईपुर में आयोजित सहयोग शिविर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य सरकार के निर्णय के तहत 22,000 एकड़ भूमि में तिरहुत नाम से नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। ठीक है, यह परियोजना बिहार में प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिपों में से एक होगी, जिसका उद्देश्य मुजफ्फरपुर शहर का सुव्यवस्थित विस्तार, आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर उन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के लिए 288.16 करोड़ रुपए की 109 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कितने? 109 विकास परियोजनाओं का। आगे देखते हैं। वसंत दादा शुगर संस्थान के साथ MOU किसका? जून 2026 में बिहार के गन्ना उद्योग विभाग ने पुणे स्थित वसंत दाता शुगर संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का उद्देश्य राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनरुद्धार,
चीनी उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा गन्ना किसानों की आय में वृद्धि करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार्टअप बिहार और रेजरप्पे राइज के बीच रणनीतिक साझेदारी। ठीक है, स्टार्टअप बिहार और रेजरप्पे राइज के बीच रणनीतिक साझेदारी। हाल ही में उद्योग विभाग के सचिव तथा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अवसंरचना विकास प्राधिकरण के प्रबंधन निदेशक कुंदन कुमार ने एमओयू आदान प्रदान और एआई क्षमता निर्माण कार्यशाला 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्टार्टअप बिहार और रेजरे प्राइज के बीच एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, एक साझेदारी का उद्देश्य बिहार के स्टार्टअप को मेंटरशिप, वित्तीय प्रबंधन सहायता, डिजिटल समाधान तथा राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करना है। साथ ही कार्यशाला के माध्यम से अधिकारियों को प्रशासनिक दक्षता एवं जनसेवा वितरण सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के डेटा आधारित निर्णय प्रणाली का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। मुंगेर का 700 वर्ष पुराना वटवृक्ष बनेगा हेरिटेज ट्री। आइए देखते हैं। जून 2026 में बिहार के मुंगेर स्थित आईटीसी परिसर में मौजूदा विशाल वटवृक्ष को वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से 700 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रमाणित किया। किसको? मुंगेर के आईटीसी परिसर में मौजूद विशाल वटवृक्ष को। बरगद के पेड़ था। लखनऊ स्थित बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान द्वारा 3 वर्षों के साथ शोध के बाद इसकी आयु का निर्धारण किया गया। 3 वर्ष के शोध के बाद लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला या 60 फीट ऊंचा यह वटवृक्ष दुनिया का सबसे पुराना जीवित बरगद माना जा रहा है। दुनिया का सबसे पुराना जीवित बरगद माना जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह वृक्ष मुगल काल, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम तथा 1934 के बिहार भूकंप जैसी अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसके संरक्षण और हेरिटेज ट्री का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया बिहार वन विभाग द्वारा शुरू कर दी गई। ठीक है, अब आते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। आईपीएल 2026 में बिहार के समस्तीपुर निवासी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए आईपीएल 2026 का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बनाकर प्रतिष्ठित ऑरेंज कप जीता तथा 237.30 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए एक सीजन में 72 छक्के लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। वैभव ने इस सीजन में ऑरेंज कप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर सहित कुल 5 प्रमुख पुरस्कार जीतकर बिहार का गौरव बढ़ाया। कौन कौन से? ऑरेंज कप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर, कुल सहित 5 पुरस्कार जीता। ठीक है, डीआरडीओ की रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन 15 से 18 अप्रैल 2026 के बीच पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा एक विशाल रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद एवं रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने किया था। प्रदर्शनी का थीम शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बिहार सरकार द्वारा 29 अगस्त 2025 को स्वीकृति एवं प्रारंभ किया गया था। योजना का औपचारिक शुभारंभ 26 दिसंबर 2025 को हुआ, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 75 लाख महिला लाभुकों के खातों में 7500 करोड़ रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित की। इसके बाद 3 अक्टूबर 2025 को लगभग 25 लाख महिला लाभुकों को 2500 रुपए की वसूली दूसरी किस्त प्रदान की गई। तत्पश्चात 6 अक्टूबर 2025 को योजना की तीसरी किस्त का वितरण किया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 21 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। बिहार मंत्रिपरिषद ने 29 जनवरी 2026 को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। भारतीय इलेक्ट्रिक समिट 2026। मार्च 2026 में नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 में बिहार को फोकस स्टेट के रूप में स्थान दिया गया। इस अवसर पर बिहार ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों, निवेश की संभावना तथा भविष्य की ऊर्जा रणनीतियों पर प्रदर्शित किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बिहार ने वर्ष 2029-30 तक 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य ने अगले 5 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र को 81,000 करोड़ रुपए अधिक निवेश आकर्षित करने की योजना प्रस्तुत की। बिहार ने 87 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर आधारित स्थापित कर देश के अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। कितना? 87 लाख। 13वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2026। आयोजक बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन द्वारा आयोजित
21 मई 2026 को पटना के ज्ञान भवन में बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन द्वारा 13वें बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय स्केल अप बिहार था। ठीक है, क्या था? स्केल अप बिहार था। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल तथा कृषि मंत्री रामकृपाल यादव द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में पहली बार राज्य खेल 2026 का आयोजन किया गया। 21 मई 2026 को बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने घोषणा किया कि क्या घोषणा किया कि बिहार के खेल इतिहास में पहली बार राज्य खेल का आयोजन राजधानी पटना में किया जाएगा। यह 27 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगा और इसे बिहार का अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जा रहा है। इसका आयोजन बिहार ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिनमें एथलीट, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, कबड्डी, खो खो, रग्बी, लॉन बॉल्स, साइलिंग, फुटबॉल, हॉकी, निशानेबाजी, स्वैश, टेनिस, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, वुशु तथा योग प्रमुख रूप से शामिल किया जाएगा। इतने खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे। कब से कब तक? 27 दिसंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यह प्रमुख रूप से याद रखिएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? ओलंपिक संघ द्वारा, बिहार ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, गया के डूब में विशाल जलाशय निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है। 20 मई 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गया जिले के डोभी में एक विशाल जलाशय के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्रस्तावित उद्योगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करना है। परियोजना पर कुल 428.083 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे तथा राज्य सरकार ने इसे 18 माह के भीतर अर्थात वर्ष 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जलाशय गया जिले के डोभी प्रखंड से विकसित किए जा रहे हैं एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के निकट बनाया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक चरण में यहाँ 8.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन तथा भविष्य में लगभग 19 मिलियन लीटर MLD पानी की आवश्यकता होगी, जिसे यह जलाशय पूरा करेगा। ठीक है, ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत। किसकी? ब्रांड बिहार पहल की शुरुआत 20 मई 2026 को बिहार सरकार ने राज्य की पहचान, छवि और निवेश संभावनाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ब्रांड बिहार की पहल की शुरुआत की है। आगे देखते हैं। इसे मुख्य सचिव प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। ब्रांड बिहार का प्रमुख फोकस साक्ष्य आधारित संचार और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बिहार की सकारात्मक छवि को मजबूत करना तथा राज्य की उपलब्धियों और विकास यात्रा को व्यवस्थित एवं प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। समर्थ पोर्टल। बिहार सरकार ने 19/2026 को राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल को व्यापक रूप पर जोड़ दिया। पोर्टल का सुचारू संचालन के लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से राज्य के 13 विश्वविद्यालय और उनके संबंध महाविद्यालय को 323 कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक अतिरिक्त प्रोग्रामर नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष समर्थ पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक नामांकन प्रक्रिया संचालित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय। मई 2026 में बिहार सरकार ने राज्य में कला एवं संस्कृति क्षेत्र को नई पहचान देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय खोलने का सैद्धांतिक निर्णय लिया। यह विश्वविद्यालय विभिन्न कला विधाओं, लोक परंपराओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच तथा संस्कृति का अध्ययन के लिए एक विशेष शिक्षण एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में बिहार सरकार ने भोजपुरी लोक संस्कृति के महान हस्ताक्षर भिखारी ठाकुर की स्मृति को संरक्षित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए उनके नाम पर आधुनिक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त उनके जीवन, संघर्ष, साहित्य और लोक नाट्य परंपरा से योगदान को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने हेतु एक विचित्र डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साकार होने के लिए बिहार में ऐसा संस्थान स्थापित करने वाला देश का 17वां राज्य बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू। 18 मई 2026 को बिहार सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य दूर अस्त वंचित जनजातीय समुदाय तक सरकारी योजनाओं तथा बुनियादी सेवाओं को प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। अभियान राज्य के 24 जनजातीय बहुल जिलों में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 74 प्रखंडों के लगभग 771 जनजातीय गांवों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसका संचालन जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन शोधन नीति 2026 को मंजूरी। 13 मई 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले नए वाहनों को कम से कम 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहन की सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित नीति को मंजूरी दी गई। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए का प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10,000 तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों को 12,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। वही इलेक्ट्रिक मालवाहक ऑटो खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50,000 रुपये और SC/ST को 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। नीति के अनुसार बिहार में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुरूप पुराने वाहनों को हटाने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अब देखते हैं किशनगंज में CISF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 13 मई 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य की सुरक्षा संरचना और प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए किशनगंज जिले में भूमि हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के तहत जिले के पोठिया में क्षेत्र में लगभग 110.12 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका हस्तांतरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां लगभग 1000 CISF कर्मियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे देखते हैं गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना को विस्तारित करने के लिए सिंगल बट गन्ना नर्सरी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला है महुआ ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। 13 मई 2026 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के पथनाहा प्रखंड स्थित महुआवा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 के अंतर्गत क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, चयनित किया गया। पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3रा स्थान प्राप्त किया है। यह सम्मान जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय स्तर पर सतत विकास से जुड़े प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि के लिए महुआ ग्राम पंचायत के मुखिया संजीव भूषण को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। एक मुफ्त यातायात चालान निपटान योजना। 9 मई 2026 को बिहार के एक मुफ्त यातायात चालान निपटान योजना के लिए आयोजित पहले राजस्व अभियान के दौरान 20,000 से अधिक लंबित यातायात चालानों को सफलतापूर्वक निपटान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ई चालान से जुड़े लंबित मामलों को कम करना तथा यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के त्वरित समाधान की व्यवस्था को मजबूत बनाना था। बिहार परिवहन विभाग द्वारा संचालित इस विशेष अभियान में निपटान तंत्र और लोक अदालत प्रणाली का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में लंबित चालानों का समाधान किया गया। विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियन 2026। योगासन खेलों के क्षेत्र में राज्य में 5 खिलाड़ियों का चयन प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियन 2026 में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया। चयनित खिलाड़ी में सुधांशु शेखर, दिलीप कुमार, सारांश कुमार, सोनी कुमारी तथा साक्षी कुमारी को शामिल किया गया है। यह चैंपियनशिप 4 से 8 जून 2026 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडियम में आयोजित की गई। राजगीर सफारी पर आधारित फिल्म द वाइल्ड कॉल को राष्ट्रीय सम्मान। बिहार के प्रसिद्ध राजगीर जू सफारी की प्रेरित एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड कॉल को 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में एनिमेटेड प्रोफेशन श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म का निर्माण प्रोड्यूसर राजगीर जू सफारी और एडलर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया। इसका निर्देशन नवीनथ एस फरीद और अजहरुद्दीन सुलेमान ने किया है। फिल्म के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय जागरूकता का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। फिल्म का संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार घिब्रान बैबोधा ने तैयार किया है, पता नहीं कौन है। इस परियोजना की निगरानी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक गोपाल सिंह तथा राजगीर जू सफारी के निदेशक
राम सुंदर एस द्वारा की गई। फिल्म में जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव आवास संरक्षण तथा मानव और वन्यजीवों सह अस्तित्व जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषयों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। यह एक अत्याधुनिक 180 डिग्री इमर्जिंग एनिमेशन परियोजना है जिससे दर्शकों के वन्यजीव के निकट अनुभव प्रदान करने और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ठीक है। बिहार में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अप्रैल 2026 में बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसके तहत राज्य में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की प्रस्ताव रखा गया है। ये नवादा और बांका जिले में स्थापित किए जाएंगे। सीतामढ़ी महोत्सव 2026 25 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम में आयोजित सीतामढ़ी महोत्सव 2026 के दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कब? 25 अप्रैल 2026 को। यह आयोजन जानकी नवमी के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी भाग लिए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा किया कि पुनौरा धाम विकास परियोजना को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले इस परियोजना को जून 2029 तक पूरा किए जाने की योजना थी, लेकिन अब इसे 31 दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्देश दिया गया। ठीक है। जल आधारित परिवहन नेटवर्क। बिहार सरकार ने राज्य में संपर्क, व्यापार और पर्यटन को अग्रणी नीति देने के लिए गंगा और गंडक नदियों के किनारे जल आधारित परिवहन नेटवर्क विकसित कर रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य नदी परिवहन को एक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में स्थापित करना है। योजना के अंतर्गत पटना से भागलपुर तथा पश्चिम चंपारण तक विस्तृत जलमार्ग विकसित किया जाएगा। इस नेटवर्क को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य के 11 जिलों में कुल 21 वाटर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें 18 स्टेशन का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इस परियोजना में पटना को प्रमुख हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजधानी में 5 वाटर स्टेशन दीघा, पानापुर, नासिरगंज, बाढ़ और नकटादियरा स्थापित किए जाएंगे। शायद दानापुर होगा, लेकिन पानापुर लिख दिया है, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच जल परिवहन संपर्क को मजबूत करेंगे। वेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 9 मई 2026 को जर्मनी के मेंडबर्न में आयोजित एक समारोह में बिहार की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर जया भारती को बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग श्रेणी में सतत फोटो कैटेलिटिक तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पादन पर किए गए उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए सम्मान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जर्मनी के विज्ञान एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर मान्या शिवले द्वारा दिया गया। वर्तमान में डॉक्टर जया भारती जर्मनी के पोट्सडैम विश्वविद्यालय में शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर जया भारती बिहार के पटना जिले के धनरुआ प्रखंड के स्थित सुल्तानपुर गांव की निवासी हैं। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। शहरी परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कैबिनेट ने पीएम ई सेवा योजना के अंतर्गत 400 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हेतु 517.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। 150 बसें पटना में तथा 50 बसें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया से संचालित की जाएंगी। यह योजना अगले 12 वर्षों तक लागू रहेगी। बाढ़ प्रभावित जिलों में कटाव रोधी कारणों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। नदी कटाव बाढ़ की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए कैबिनेट ने बक्सर, सारण और वैशाली जिले में कटाव रोधी परियोजना हेतु 175 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सीतामढ़ी के निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम बदलकर माता सीता मेडिकल महाविद्यालय में अस्पताल करने का प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। सहयोग पोर्टल और 1100 हेल्पलाइन सेवा शुरू। 11 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नागरिकों की शिकायतों को त्वरित एवं पारदर्शी निपटान के लिए सहयोग पोर्टल तथा टोल फ्री सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 का शुभारंभ किया है। यह पहल 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक देरी को कम करना, आम नागरिकों को सरकारी सेवा अधिक सुलभ बनाना है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि दर्ज की गई सभी शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाए। शिकायत के निपटारे के बाद आवेदक को लिखित रूप से सूचना प्रदान की जाएगी। इस पहल की सबसे विशेष व्यवस्था मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। यदि कोई संबंधित अधिकारी निर्धारित 30 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण करने या आदेश पारित करने में विफल रहता है तो 31वें दिन स्वचालित प्रणाली के माध्यम से उसके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह व्यवस्था जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रभावी जन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में अभिनव पहल मानी जा रही है। बिहार कैबिनेट ने 18 महत्वपूर्ण एजेंडा निर्णयों को मंजूरी दी है। 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में प्रशासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास तथा कानूनी व्यवस्था से जुड़े 18 महत्वपूर्ण एजेंडों को निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी। तो बिहार कैबिनेट ने 18 महत्वपूर्ण एजेंडों को निर्णय को मंजूरी दी है। 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में प्रशासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास एवं कानून व्यवस्था से जुड़े 18 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, इधर का हो गया है ना? हाँ, ये तो हो गया है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है
सहयोग पोर्टल 1100 हेल्पलाइन की सेवा शुरू कर दी गई है, तो हो गया है। आपने आयोग भी हो गया। महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके बाद डीए की दर 58% से बढ़कर 60% हो गई है। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। साथ ही 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत डीए को 257% से बढ़ाकर 262% तथा 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत 474% से बढ़ाकर 483% कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। संवेदनशील जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पद सृजित किए जाएंगे। राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान जिले में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक रूरल एसपी के नए पद सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की निगरानी और अपराध नियंत्रण में अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। वैशाली में निफ्टेम की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। कैबिनेट ने वैशाली जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्रालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। यह भूमि अवसंरचना विकास प्राधिकरण पटना के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था ने से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिहटा में डेयरी संयंत्र के लिए निवेश को स्वीकृत किया गया। पटना के सिकंदरपुर बिहटा औद्योगिक क्लस्टर में डेयरी संयंत्र स्थापित करने हेतु 97.17 करोड़ की निजी निवेश को मंजूरी दी गई है। यह संयंत्र दूध एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 170 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करेगी। मात्र 170, जी हाँ, मात्र 170। आइए देखते हैं एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना का विस्तार। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के नाम बदलकर मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना कर दिया है। सूक्ष्म को लघु एवं मध्यम भी लगा दिया है, करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव का उद्देश्य योजना के दायरे का विस्तार कर मध्यम उद्योग को भी इसका लाभ देना है। ठीक है। 109 नई एम्बुलेंस खरीद की मंजूरी दी गई है। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों को बेहतर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 101 नई एम्बुलेंस की खरीद हेतु 42.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे स्वास्थ्य सेवा को पहुंच में गुणवत्ता सुधार होगी। औद्योगिक क्षेत्र में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होंगे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को औद्योगिक क्षेत्र में कॉमन फैसिलिटी सेंटर को स्थापित करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में नामित किया गया है। बिहार नगर नियोजन सेवा के लिए नया वेतन ढांचा। कैबिनेट ने बिहार नगर नियोजन सेवा और संवर्ग के पदों के लिए नए वेतन मान को मंजूरी दी है। इसके तहत सहायक नगर नियोजन पदाधिकारी के पद के लेवल के 6 तथा नगर नियोजन पदाधिकारी लेवल के 7 वेतनमान को शामिल किया गया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की अवधि बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि के लिए 30 जून 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही BHPP 2016 को BHPP 2025 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है। किशनगंज में CISA प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो हम पढ़ लीजिए ऊपर में। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 को स्वीकृति दी है, भी हम पढ़ लिए हैं। महाविद्यालय में 132 नए पद सृजन किए गए, ये तो देख ही लिए, इतना ही दिया गया। पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को शुरुआत की गई है। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन उद्देश्य हेतु 110 करोड़ रुपए के प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया है। वाटिम्स प्रणाली रख रखाव हेतु राशि स्वीकृत। वाटिम्स यानी वैल्यू एडेड टैक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन के वार्षिक रख रखाव और नवीनीकरण के लिए 4.31 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि लगभग 1.32 करोड़ स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऋण जुटाने की अनुमति। राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दौरान विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण हेतु 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट स्थापित करने की मंजूरी है। बिहार राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड की 67वीं बैठक में मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिलों में मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसमें कुछ दिखा ही नहीं है। मुजफ्फरपुर के महुआ औद्योगिक क्षेत्र में डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट स्थापना करने के प्रथम चरण की स्वीकृति दी गई है। महुआ औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को सीमेंट इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत 1,114.94 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किए गए हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 8,219 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। किशनगंज जिले में ठाकुरगंज में डालमिया सीमेंट लिमिटेड की ग्राइंडिंग इकाई को SIPP के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान हुई है। 573 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। 67 वैज्ञानिकों की रैंकिंग 2026। वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के निदेशक
प्रोफेसर टी.एन. सिंह सहित संस्थान के 8 वैज्ञानिकों को उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया गया है। यह उपलब्धि शोध एवं नवाचार क्षेत्र में आईआईटी पटना के प्रति प्रतिष्ठा को दर्शाती है। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने पृथ्वी विज्ञान श्रेणी में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में इन्हें देश भर में 9वीं रैंकिंग मिली है। प्रतिभा दास ने गणित विषय में भारत स्तर पर 36वीं रैंक प्राप्त कर शोध संस्थान का गौरव बढ़ाया है। आसिफ इकबाल एवं शिपर्णा साहा ने कंप्यूटर साइंस श्रेणी में क्रमशः 47वीं और 94वीं हासिल की है। मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग श्रेणी में सुरजीत कुमार पॉल को 68वीं, अखिलेंद्र सिंह को 88वीं तथा कराली पात्रा को 102वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। रंजन कुमार बेहरा ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश भर में 98वीं रैंकिंग हासिल की है। बिहार विधान परिषद में नए विधायी नेतृत्व नियुक्त किए। बिहार सरकार ने अपनी विधायी नेतृत्व व्यवस्था को महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ गठबंधन के 6 वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अनुशंसा पर संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नियुक्तियां 15 मई 2026 से प्रभावी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार विधान परिषद में ललन कुमार सर्राफ और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को उपनेता का नियुक्त किया गया है। दोनों नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। जदयू के विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। जनक राम को मुख्य सचेतक के रूप में बनाया गया। वह नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक नियुक्त किया गया है। इन नेताओं का राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन समिति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पुनर्गठन समिति संजय सरावगी, उमेश सिंह कुशवाहा को मंडल समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। वही ललन कुमार मंडल को सदस्य बनाया गया है। समिति के चेतन आनंद, संगीता कुमारी, भरत बीन, मुरारी प्रसाद गौतम और भी सिद्धार्थ सौरभ सहित कई विधायकों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार समिति के उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, जबकि समिति के अन्य सदस्यों को उप राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यह पुनर्गठन प्रशासनिक समन्वय, योजनाओं की निगरानी तथा नीतिगत प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बिहार कैबिनेट 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 27 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य भूमि सुधार संबंधी 27 महत्वपूर्ण को मंजूरी दी है। राज्य ने बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 1000 मासिक चिकित्सक भत्ते में 900 की कटौती की जाएगी। यह कदम स्वास्थ्य व्यय को नई योजना के साथ समायोजित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रीढ़ संबंधी रोगों के उपचार हेतु स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके संचालन के लिए 39 नए पदों को सृजन की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति दी है। नई नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में भूमि मूल्य बाजार दर के अथवा न्यूनतम मूल्य रजिस्टर में से जो भी अधिक होगा उसका दोगुना भुगतान किया जाएगा। वही ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि बाजार दर से जो भी अधिक होगा उसकी 4 गुना वर्धित की जाएगी। ठीक है, भूमि विक्रय के इच्छुक रैयतों को निर्धारित मूल्य में अतिरिक्त 10% अतिरिक्त भुगतान भी प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 को मंजूरी प्रदान की है। नई नियमावली के तहत सभी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण कार्य को गति दी जाएगी, जिससे भूमि अभिलेखों को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 में कुल 24 संशोधन किए गए हैं। दीघा कंकड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना को ग्लोबल वाटर अवार्ड 2026 दिया गया है। 18 से 20 मई 2026 के मध्य स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में बिहार के दीघा कंकड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना को वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की गई है। परियोजना के अंतर्गत 150 MLD क्षमता का अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है और लगभग 450 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क विकसित किया गया है। बिहार की 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान मिला है। 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ये तो अलग वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा और उनका स्पष्ट व्याख्या भी कर दिया है मैंने। आगे देखते हैं। बिहार में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन 28 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहटा में सिकंदरपुर गांव में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा तथा मुंगेर में स्थित इसके विस्तार केंद्र पर भी शुभारंभ किया गया है। बिहटा स्थित MSME टेक्नोलॉजी सेंटर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिस पर लगभग 171 करोड़ रुपए की लागत आई है। आगे देखते हैं।
बिहार कैबिनेट ने 24 से 64 एजेंडा बिंदुओं को दी मंजूरी, कई संस्थानों के नाम बदले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 29 अप्रैल 2026 को आयोजित बिहार कैबिनेट बैठक में 64 महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं को मंजूरी प्रदान की। ठीक है। कैबिनेट संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू करने का तथा संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर बिहार राज्य डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान रखने का प्रस्ताव स्वीकृति दी है। पटना के मंगल्स रोड का साइबर अपराध इकाई एवं विशेष शाखा के लिए 151 करोड़ रुपए, केवल 51 करोड़ रुपए के भवन के निर्माण की मंजूरी दी है। सतर्कता अन्वेषण विभाग ने निवासी अन्वेषण संवर्ग के अधिकारियों को राज्य पुलिस एवं गृह विभाग के समायोजित करने का निर्णय लिया है। सारण जिले से नए नारायणी पथ परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोइलवर से बक्सर तक विस्तारित गंगा पथ परियोजना को विश्वामित्र पथ नाम देने की मंजूरी दी। किसको? विश्वामित्र पथ। विदुपुर में दिगवारा तक 56 किलोमीटर लंबी उत्तरी गंगा पथ परियोजना को डीपीआर से नाम की मंजूरी दी गई है। सारण के दरिहारा से गोपालगंज के डुमरिया घाट तक 73.51 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। बिहार की आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपए किया जाएगा। ठीक है। 350 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, इतना था ही नहीं, 350 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, 13,900 करोड़ रुपया हो गया है। नई अंतर राज्य जल विद्युत पारेषण लाइनों के विकास हेतु आरईसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आगे देखते हैं। बिहार चीनी उपक्रम अधिनियम 1985 में संशोधन को मंजूरी देकर गन्ना आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है। चीनी मिलों पर वित्तीय भार कम करने के लिए गन्ना खरीद विकास परिषद कमीशन को 1.80 से घटकर 0.20 कर दिया गया है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री रूप में शपथ ग्रहण किया। यह शपथ ग्रहण समारोह पटना के स्थित लोक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बिहार के राज्यपाल सैयद अताब हसनैन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव तथा विजय कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी का जन्म मुंगेर जिले के लखनपुर तारापुर में हुआ है। ये सब उनका डिटेल है, एक अलग वीडियो में पढ़ा दूंगा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कौन थे। और अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे, उसमें रहेगा बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उद्घाटन। यह वीडियो यहीं तक स्थापित करते हैं, अगला वीडियो जल्द जारी किया जाएगा। धन्यवाद।